अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर फिजिक्स सेकेंड ईयर। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर लिया है। लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रैक्टिकल देखा वो हमारे पास था टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। हमने सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ा, उनके कनेक्शंस देखे, फॉरवर्ड बायस्ड, रिवर्स्ड बायस्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे वो हम कर चुके हैं लास्ट प्रैक्टिकल में। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रैक्टिकल है टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल। फोटो सेल हम कर चुके हैं। फोटो सेल हमारे पास क्या था, हमने ये कहा कि फोटो सेल हमारे पास ये किस बेसिस पे काम करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है कि किस तरह फोटो सेल का मतलब क्या था कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस तरह करता है ये डिटेल से हम पढ़ चुके हैं हमारे थ्योरी में, लेक्चर्स में। सिर्फ इतना ओवरव्यू इसका आपके लिए ज़रूरी है कि ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरह चेंज करता है। उसको चेंज करने में मीन्स हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जिसको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं हमारे पास। तो उसी जो फोटो मीन्स करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जिसको हम कहते हैं, या जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर जो पैदा होगा। करंट क्यों पैदा होगा? करंट इसलिए पैदा होता है इसमें क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फोटो सेल में भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी, कि जब एक लाइट रे इस मेटालिक सरफेस के साथ, इस टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करता है, इस सेल के साथ, फोटो सेल के साथ, तो रेडिएशंस मींस फोटॉन्स मींस इलेक्ट्रॉन्स मींस फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का इमिट होना, जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो लाजिम बात है वो इस सर्किट में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ चार्जेस, हमारे पास होता है करंट। तो मींस करंट पैदा हो गए। करंट का पैदा होना मींस हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो ये लाइट को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये फोटो सेल का काम है। यहाँ पर हमारा मकसद ये है इस टॉपिक में कि जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर होगा और जो इंटेंसिटी लाइट जो होगी, जो लाइट आकर इस इस सेल पे स्ट्राइक करती है, हम क्या कहते हैं कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कि जब इस सेल पे एक लाइट आकर स्ट्राइक होती है, जैसे कि हमने इसको शायद अल्ट्रावायलेट रेज कहा था, जब वो रेज आकर इस सेल पे स्ट्राइक करते हैं तो ये इस कैथोड को, एक कैथोड है, इसको हम नाम देते थे इमिटर, एक हमारे पास है कलेक्टर हमारे पास है एनोड, और इमिटर हमारे पास है कैथोड। कैथोड इमिट करता है इस रेडिएशंस को, आकर स्ट्राइक होकर कैथोड इमिट करता है। एनोड उसको कलेक्ट करता है, कैच करता है। क्या इमिट करता है? कैथोड से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उसको हमने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ये कैथोड इसको एज अ कलेक्टर काम करता है, इसको कलेक्ट करेगा, तो ये इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो चुका है। गैल्वानोमीटर ही इसीलिए है कि वो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये डिटेक्ट करेगा करंट को। दूसरा पॉइंट इसमें है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि इलेक्ट्रिक करंट को हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या रिलेशन देंगे। मींस करंट को इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत से इस करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये इसके इंटेंसिटी से ज्यादा होगा? क्या इसके इंटेंसिटी को से कम होगा? तो इन सब चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे काफी डिटेल से कि किस तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिक करंट में क्या वेरिएशंस आती है फोटो सेल को यूज करते हुए। तो ये सिंपल एक रिव्यू थी हमारे पास फोटो
एक सिंपल रिव्यू थी फोटो सेल के हवाले से। अब ये जो डायग्राम है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर्स में भी, जो हमने फोटो सेल पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद, कि ये हमारे पास एक फोटो सेल है। इसमें एक पार्ट को हम कर्व रखते हैं कैथोड को, एक हमारे पास स्ट्रेट रॉड की शक्ल में होता था एनोड। इसको हमने कनेक्ट किया है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स मींस जो बैटरी आप यूज कर रहे हो, जो स्विच आप यूज कर रहे हो, जो जरिया आप यूज कर रहे हो इनको चलाने के लिए, या आप कोई बल्ब यूज कर रहे हो। गैल्वानोमीटर उसमें डिफ्लेक्शन करेगा, या इसको हम यहाँ पर एज अ माइक्रो एमीटर यूज कर सकते हैं, जो बहुत मींस माइक्रो में जो कम करंट होगा वो हम इसमें डिटेक्ट होता है। ये हमारे पास क्या है, एक रियोस्टेट आप इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने बहुत कुछ इसमें थ्योरी में कर चुके हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये हमारे पास ये गैल्वानोमीटर एज अ माइक्रो एमीटर यूज होगा जिसमें वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास सारे वो कुछ तो जो हम डिटेल से कर चुके हैं लेक्चर्स में भी, चैप्टर्स में भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी और फोटो सेल में भी। तो किस तरह से लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं ये काफ़ी डिटेल से हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं ये एक स्केल है। स्केल हम क्यों यूज कर रहे हैं कि इसको हम लेंथ वाइज मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जो सेल है, सेल पड़ा हुआ है, इस यहाँ पर कोई भी लाइट का सोर्स है, उस लाइट को इस सेल के करीब ले जाना या इसको दूर करना, इससे करंट पे क्या इफेक्ट होगा, क्या वेरिएशंस होगी। हमारे टॉपिक का तो मतलब यही है, मकसद ही यही है हमारा कि किस तरह से अब जैसे हम इस इंटेंस लाइट को इस सेल के करीब लाते जाएंगे, इस पे करंट पे क्या फर्क होगा, इन दोनों का रिलेशन ही हमने यहाँ पर देखना है। तो इसलिए स्केल यूज हुआ है कि जब इसको हम इसके करीब लेते, अब ये हमारे पास एक बोर्ड है, इस बोर्ड के साथ हमने एक बल्ब कनेक्ट किया है। बल्ब क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि इसी से ही तो हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी। इसको जब हम सेल की तरफ ले जाते हैं तो हम वहां पर जो रीडिंग हमारे पास होगी वो हम नोट करते जाएंगे कि हम इसको 50 सेंटीमीटर दूर है, 40 सेंटीमीटर करीब हो गए, फिर 30 सेंटीमीटर, जितने करीब जाते जाएंगे हम बेसिकली स्केल से उसकी रीडिंग नोट करेंगे कि हम जितने करीब जाते जा रहे हैं तो उस सेल पे से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जो हमें एमीटर से डिटेक्ट करना होता है, जो हमें वैल्यूज मिली होगी उस पे क्या फर्क पड़ेगा, हमें क्या रिलेशन मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये एक बल्ब है। बल्ब को ऑन करना हमारे पास किस चीज का काम है, इसको हमने एक वायर से एक स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। इस बल्ब के बाद हमारे पास और स्केल के बाद क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास हमने बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब को हम किस तरह से आप देख सकते हैं, देख आगे इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक तार है, ये जो वायर है हमारे पास, ये जो है हम इसको उसी स्विच के साथ जैसे कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ये हमारे पास यूज हुआ है एम मीटर, हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। ये माइक्रो एम मीटर है, जो सर्किट में था ये वही हमने इसके साथ कनेक्ट किया है। ये हमें रीडिंग्स बताता जाएगा जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट से हम करंट में क्या रिलेशंस यहाँ पर हमें मिलेगा वो हम देख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर स्विच में ऑन किया तो बल्ब ऑन हो गया। देख जैसे स्विच हमने ऑन किया तो देख ले बल्ब यहाँ पर ऑन हो गया। ये हमारे पास जो बल्ब है वो हमने ऑन कर चुके हैं। अब आपको इसका इंटरनल इसमें क्या है वो हम देखेंगे। अब देख ले बल्ब अपने ही जगह पर ऑन है। इस टाइम जब आप रीडिंग देखेंगे, रीडिंग हमारे पास क्या है, 0 है। आप यहाँ पर अगर रीडिंग देख ले तो रीडिंग आपको 0 ही मिलेगी, कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हो रहा। अब इसको आप थोड़ा आगे ले आएंगे। देख ले ये पहले अगर 80 सेंटीमीटर पे था, अगर ये पहले स्केल पे आप देख ले पहले अगर ये 80 सेंटीमीटर में था, अब इस बल्ब को हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं। आगे कहाँ ले जा रहे हैं, बेसिकली आप इसको, ये बल्ब है, यहाँ पर सामने एक फोटो सेल हमने रखा है, उस सेल को हमने उस एम मीटर के साथ कनेक्ट किया है। तो बल्ब को आगे ले जाना, इसकी इंटेंसिटी मींस बढ़ाना, शिद्दत बढ़ाना,
ये इस सेल की तरफ जितना इसके करीब जाएगा इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, जिससे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते जाएंगे। एनोड उसको कलेक्ट करता जाएगा, जो माइक्रो एम मीटर में हमें फिर रीडिंग्स मिलती जाएंगी। हम बेसिकली वो चेक करना चाह रहे हैं। अब हमने 80 सेंटीमीटर पे रखा तो सेल उससे काफी दूर है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, उसकी इतनी इंटेंसिटी फील नहीं कर रहा फोटो सेल। फिर हम इसको आगे ले आ गए 70 पर। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब भी ये तकरीबन 0 पर है, अब भी ये 0 पर है। हमने थोड़ा इसको बेशक आगे कर लिया। या हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी इसकी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी इसकी हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब हम इसको मजीद आगे ले आए, कहां तक ले आए इसको हम, अब ये देख लिया। पर हम पहले ये 80 पे था, 70 पे था, अब हम इसको और बल्ब को आगे ले आए, कहां पर देख ले 30 देख ले, 30 के रेंज हम इसको ले आए। अब ये 30 के रेंज में जब आ गए, अब देखते हैं कि क्या एम मीटर हमें रीडिंग देगा या नहीं। इसका ये मतलब है फोटो सेल ये है, ये बल्ब है, बल्ब को हम थोड़ा आगे ले आए, कुछ नहीं हुआ, फिर आगे ले आए, कुछ नहीं हुआ। मींस हमें एम मीटर में रीडिंग नहीं मिल रही। रीडिंग का नाम मिलना मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं हुए या बहुत ही कम तादाद में इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं। मींस ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसकी इंटेंसिटी वीक है। इसको हम फोटो सेल के और करीब ले आए। अब इसको हम इतने करीब ले आए कि अगर हम स्केल से देखें तो हम इससे और इसके दरमियान फासला सिर्फ 30 सेंटीमीटर का है, तो और करीब ले आए, लाजिम बात है इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बल्ब की इंटेंसिटी इस सेल पे जब पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, तो हमें एम मीटर से रीडिंग मिलेगी, वो हम देखते हैं। अब देख ले, आप देख ले नीडल पहले 0 पर थी, अब जाकर नीडल थोड़ी आगे चली गई है, अब ये बढ़ गई है। तो अगर हम देख ले कि अगर हमारे पास, अब हम इसको हम साथ साथ चार्ट में एक टेबल में ड्रा करते जाएंगे कि किस तरह से इसकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंटेंसिटी किस तरह इंक्रीज कर रहे हैं, फोटो सेल और बल्ब के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको हम कम करते जा रहे हैं। तो इसकी इंटेंसिटी, इसके करंट पे क्या फर्क पड़ता है, इसको साथ साथ अब हम ड्रा करेंगे, फिर हम इसको ग्राफ में भी देखेंगे। अभी हम इसको ग्राफ में देख रहे हैं। ग्राफ में हमारे पास क्या क्या है आप देख सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है कि डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर करंट, मींस जो माइक्रो एम मीटर हमने यूज किया है उसमें डिफ्लेक्शन किस वैल्यू तक आई है, कब, डिस्टेंस बिटवीन फोटोसेल एंड लैंप फिलामेंट, फोटोसेल और लैंप फिलामेंट के दरमियान फासला क्या है। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको कितने फासले पर ले आए तो करंट क्या बना, वो हमने चेक करना है। और एंड में हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखना है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम बेसिकली एक लॉ से देखते हैं जिसको हम कहते थे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मींस 1 अपॉन में लिखना कि ये इनवर्स है हमारे पास, ये हम डिटेल में कर चुके हैं थ्योरी में। ये बात है हमारे पास। अब देख लिया, अब आपने देखा होगा स्केल से कि जब इस बल्ब को, लैंप को हम इस फोटोसेल के करीब ले आए तो स्केल में रीडिंग मैंने बताई थी कि 30 सेंटीमीटर है। एम मीटर में भी हमने देखा कि रीडिंग क्या थी, वो भी 30 थी। तो हमने 30 और 30 पुट कर लिया कि जब स्केल हमारे पास कितना फासला था, 30 सेंटीमीटर का फासला था, हमें कितने माइक्रो एम्पेयर का करंट मिल रहा है, 30 मिल रहा है। एक बार दोबारा आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देख लीजिए 30 तक हम इसको ले आए, इतना। अब यहां पर फोटो सेल पड़ा हुआ है, फोटो सेल से लैंप तक जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर का
डिस्टेंस है। जब ये 30 सेंटीमीटर पर है तो हमें करंट क्या मिला है वो हमने चेक करना है। इस पॉइंट पे हमें करंट जो मिला है वो आप देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये इस नीडल यहां पर हमें 30 मिल रहा है। तो उस चार्ट को, उस ग्राफ को, उस टेबल को भी हमने इस तरह से ड्रा किया था कि 30 सेंटीमीटर पे हमें 30 माइक्रो एम्पेयर का करंट मिला था। अब इसको हम मजीद आगे ले आए। अब यहां पर आप देखेंगे हम इसको मजीद आगे ले जाएंगे। अब इसको देख हम लैंप को मजीद आगे ले जा रहे हैं और फोटो सेल के करीब लेते जा रहे हैं। अब हम इसको और करीब, पहले ये 30 पे था, अब इसको हम और करीब ले आए। किस फासले तक ले आए और करंट क्या मिल रहा है ये अभी आप देखेंगे। अब हमें करंट मिल रहा है 40 एम्पेयर। 50 के साथ एक नीडल ये है, 40 एम्पेयर हमें करंट मिल रहा है इस टाइम। हम और फासला कम, इंटेंसिटी हम जितना देख ले बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी कम है इस सेल पे। हम जितने करीब ला रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ रही है। इस लैंप की इस सेल पे इंटेंसिटी बढ़ रही है। जितनी इंटेंसिटी बढ़ रही है उतनी ज्यादा करंट भी बढ़ता जा रहा है। अब देखते हैं, अब देख हमें क्या मिल रहा है। 38 मीन्स मैंने 40 कहा, मीन्स उसके करीब 38 हमें मिली माइक्रो एम्पेयर में करंट मिल रहा है। जब हमारे पास डिस्टेंस क्या था इसमें, जब 25 सेंटीमीटर करीब ले आए। अब इसको मजीद देखते हैं, इसको हम लैंप को मजीद फोटो सेल के करीब लेते जा रहे हैं। अब इसको हम मजीद करीब ले गए किस पॉइंट पे, तो हमें करंट मिल रहा है 50 माइक्रो एम्पेयर। 50 माइक्रो एम्पेयर हमें करंट मिला जब हमने इसकी इंटेंसिटी मीन्स इसका डिस्टेंस और कम कर दिया 22 सेंटीमीटर तक। अब मजीद हम आगे करते जाएंगे तो ये देखिए 60 तक, तकरीबन 60 हमें माइक्रो एम मीटर मिल रहा है जब इसको हम 20 सेंटीमीटर के करीब ले गए। अब ये हमें तकरीबन 70 मिल रहा है जब हम इसको मजीद करीब ले गए। 70 माइक्रो एम्पेयर हमें मिला जब 18.8 सेंटीमीटर और हम इसको करीब ले गए। तो इससे ये पता चल रहा है, आप देखते जा रहे हैं कि नीडल किस तरह आगे होता जा रहा है। हम जैसे ही देख लिया, हम इसको पूरा बॉक्स था वहां से लेकर इस लैंप को यहां तक ले आए। यहां पर बिल्कुल अंदर हमें हमारे पास क्या है, ये एक फोटो सेल पड़ा है। तो हम इसको इतने करीब ले आए, ये हम देख चुके हैं। और करीब लाते जा रहे हैं और इसकी जो वैल्यूज है वो बढ़ती जा रही है। अब हमने इसमें कुछ रीडिंग्स देखे हैं, और करीब ले आए तो और बढ़ गए, और बढ़ना, हमें ये रीडिंग मिली है। अब यहाँ पर देख ले, स्टार्ट से आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा अपनी आंखों से कि जब हम उस लैंप को इस फोटो सेल से 30 सेंटीमीटर फासले पर ले आए तो करंट हमें शो हो रहा था 30, फिर और करीब ले आए 25 तो करंट और डिफ्लेक्ट हो गए 38, फिर हम इसको 22 सेंटीमीटर तक और करीब ले आए इस फोटो सेल के तो डिफ्लेक्शन हुई 50, फिर और करीब ले आए डिफ्लेक्शन 60, और करीब ले आए डिफ्लेक्शन 70, और करीब ले आए 80, 90। तो अगर 13 सेंटीमीटर तक हम उस लैंप को इस फोटो सेल के बिल्कुल करीब ले आए, उस दौरान गैल्वेनोमीटर ने हमें क्या डिफ्लेक्ट किया, 140 माइक्रो एम मीटर करंट इसने डिफ्लेक्ट किया है, डिटेक्ट किया है। तो किस तरह से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं इस फासले को कम करते हुए, और किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और माइक्रो एम मीटर में किस तरह से करंट बढ़ता जा रहा है। जितना हम इसके डिस्टेंस को कम कर रहे हैं करंट बढ़ रहा है, डिस्टेंस कम कर रहे हैं करंट
बढ़ रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ जिसको हम कहते हैं। 1/d², 1/d² का क्या मतलब है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स मींस 1/, स्क्वायर मींस d², इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ से हम देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। तो अगर 30 है, 30 का स्क्वायर लेंगे, 1/30 का स्क्वायर, 1/25 का स्क्वायर, 1/22 का स्क्वायर, इन सब को करते हुए हमारे पास कुछ आंसर्स मिलेंगे। वो आंसर्स क्या होंगे? डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ। ये हमारे पास है वो आंसर जो हमें मिल रही है। 1/d मीन्स 30 का स्क्वायर होंगे, 1/25 का स्क्वायर, 1/22 का स्क्वायर। डी की जगह हम ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे क्योंकि डी वो डिस्टेंस है हमारे पास जिससे हमें करंट मिला, तो हमारे पास हमें ये वैल्यूज मिलती जाएंगी। अब इस वैल्यूज को आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन से। अब देखिए पॉइंट एंड में है तो 1 पॉइंट को आप यहां तक ले आए, 1 2 3 4, ये बन गया 11। 4 नंबर से हम पॉइंट को हमने गुजारा है तो 10⁻⁻4 होगा, जो हम साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह इन सब वैल्यूज को हमने लिखना है इस फॉर्म में। देख ले 11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, 16 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, हर एक में हमने पॉइंट शिफ्ट किया है। यहाँ पे 11 तक 16 तक पॉइंट को शिफ्ट करना, 10⁻⁻4 सबको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुका है। अब इसको हम बाय ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में आप देख रहे हैं अब ग्राफ में देख लें, ये हमारे पास सारा डिस्टेंस है अलोंग वाई एक्सिस। ये हमारे पास सारे वैल्यूज किस चीज के लिए है? ये हमारे पास क्या है? ये जो वैल्यूज है डिस्टेंस है हमारे पास, जो हमें डिस्टेंस मिल रहा है, और ये हमारे पास करंट है। अब जब हमारे पास अब देख ले इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास ये आ गई है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर आप देख ले कि इलेक्ट्रिक करंट जितना बढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इंक्रीज होती जा रही है। एक तो ये हम इसको इस फॉर्म लिखते हैं। अगर इसको आप इनवर्स फॉर्म में देखेंगे तो आप उसको किस फॉर्म में देखेंगे? देखिए जब करंट हमारे पास 30 एम्पेयर है तो इंटेंसिटी 11 है। फिर जब करंट 38 है, जब करंट 38 है, ये जो डॉट है, उस टाइम हमारे पास इंटेंसिटी 16 है। तो इसको हम यहाँ पर 16 पर, आप इसको अब यहाँ पर ये 16 है, 16 पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब आगे देखते हैं। पूरा ग्राफ देख ले, जिस तरह से ये बढ़ती जा रही है। फिर करंट हमारे पास क्या है? 50। अब करंट हमारे पास है 50 पे हमें 21 मिल रहा था, 50 पे हमें 21 मिल रहा था। फिर इसी तरह करंट और बढ़ गया, 60 हमें करंट मिला। जब करंट 60 हुआ, 60 पे इंटेंसिटी हुई 25, 60 पे इंटेंसिटी हुई 25, फिर 70 पे इंटेंसिटी हुई 28, 70 पे इंटेंसिटी हुई 28, ये नीचे आपको 28 ही मिलेगा, यहाँ से अभी नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह ड्रा करते हुए सारे डॉट्स हमने ड्रा करने के बाद इन सबको एक लाइन में ड्रा किया तो देखिए स्ट्रेट ग्राफ मिला है। इसका ये मतलब है स्ट्रेट ग्राफ जब भी मिलता है कि जो दो रिलेशंस हम देख रहे हैं, किस चीज को, ये हमारे पास जो नीचे है, ये जो हमारे पास नीचे हमें नंबर मिल रहा है, ये जो नीचे नंबर देख लिए,
ये सारे इंटेंसिटी के लिए है, आई इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये सारे एम्पियर करंट के लिए, आई करंट माइक्रो एम्पियर के लिए है। तो दो रिलेशंस हम पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट। अब ये हमें स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। स्ट्रेट ग्राफ का हमेशा मतलब क्या होता है कि जब भी स्ट्रेट ग्राफ हो, इन दो रिलेशन के दरमियान, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट के दरमियान रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है कि एक चीज के बढ़ने से इंटेंसिटी जितनी बढ़ रही थी, करंट उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। तो दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है। इससे हमें ये रिजल्ट मिलता है कि एज द ग्राफ बिटवीन आई एंड means current and intensity of light 1/d square means intensity of light is a straight line। ये हमें एक straight line मिल रहा है। So it is obvious that the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light। इसका ये मतलब है करंट और फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्ट रिलेशन में है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की बढ़ा रहे थे, करंट उतना ही इसका ज्यादा से ज्यादा करंट बढ़ रहा था। ये हम यहाँ पर भी चेक कर चुके हैं। हमने इसको बाय प्रैक्टिकल मीटर से भी चेक किया था। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल के किस तरह फोटो सेल को हमने यूज किया, जिससे हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट के बारे में हमें पता चला। सो ये था हमारे पास आज का प्रैक्टिकल। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मिलते हैं। उम्मीद है आपके लिए आसान होगा, समझ आ गया होगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।